नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए ताकि जीके में आपको कोई भी समस्या ना पाए, क्योंकि ये टेस्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राजकीय स्वीकृति जो प्राप्त हुई थी वो आपकी कब प्राप्त हुई थी? तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर 18 जुलाई 1947 को। देखो, स्वीकृत जो प्राप्त हो गई थी वो 18 जुलाई 1947 को, लेकिन जो पेश किया गया था, ठीक है, ये पेश किया गया था तो आपकी 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को पेश किया था और 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया था, ये आपका स्वीकृति मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है किस जिले में? तो आपका 32 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, झांसी में पाई जाती है। ठीक है, कैसे कहाँ पाई जाती है? झांसी जिले में पाई जाती है। जैसे झांसी है और ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये मार मृदा है क्या? मार मृदा जो काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक कावड़ मृदा, एक होती है मार मृदा। ठीक है, और मार मृदा जो होती है वो गेहूं व कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ जो लाइन है वो निर्धारित करती है किसको अलग अलग करती है? तो 32 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो आपकी है सीमा निर्धारण करती है वो आपके भारत और चीन को करती है। ठीक है, भारत और चीन को करती है। 33 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कौन अलग करती है? तो 38 अंश करती है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कह सकते हैं 49 अंश, तो 49 अंश क्या करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं आपके कह सकते हैं आपके कनाडा। ठीक है, आपके कनाडा, इसमें आपका 49 अंश हो जाएगा। और भारत एवं पाकिस्तान, तो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इस प्रकार के चारों ऑप्शन आपके कंप्लीट हुए। अगला है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ हैं वो अपवाह तंत्र जो रखती हैं वो किस प्रकार से? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, वृक्षानुमा। ठीक है, कैसे? वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। और यह प्रतिरूप का विकास मुख्य रूप से देखा जाए तो सपाट और चौरस भागों पर आपका होता है। ठीक है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार के। अगला है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? 35 का जवाब। तो याद रखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कौन? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत व मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत व मूल्य आयोग। ये जो आपका आयोग आया था तो अस्तित्व में कब आया था? तो आपका जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। और इस आयोग का वर्तमान नामकरण जो आपका है वो आपका 1985 में कर दिया गया। और इसका जो आयोग का मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? तो आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अभ्रक है, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक आपका है, ये आपका यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपके आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अभ्रक आपका नहीं होता है, जबकि जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि क्षेत्रों में पाए भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र अयस्क उत्पादन 2017-18 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ताम्र अयस्क उत्पादन, और ताम्र अयस्क उत्पादन में देखा जाए तो ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन है आपका? मध्य प्रदेश है। और दूसरे यहाँ पर देखा जाए कि दूसरे तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान और तीसरे स्थान पर आपका झारखंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, देख सकते हैं वाटर हाईवे संख्या 1 जो जोड़ता है वो आपकी कहाँ से कहाँ? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, आपका हल्दिया यहाँ पर होना चाहिए, हल्दिया नहीं, हल्दिया है आपका। ये आपका वाटर हाईवे 1 है। अच्छा, वाटर हाईवे 2 क्या है? तो वाटर हाईवे 2 जो आपका है वो आपका कौन सा है? सादिया से धुबरी है। ठीक है, सादिया से धुबरी है। कोल्लम से कोटापुरम ये कौन सा हाईवे मतलब वाटर हाईवे है? ये आपका 3 है। ठीक है, और काकीनाडा पुदुचेरी के बीच में जो आपका है,
ठीक है। काकीनाडा और पुदुचेरी जो आपके है इसके बीच में आपका कौन सा है, तो यहाँ पर काकीनाडा और पुदुचेरी देखा जाए तो लगभग ये आपका फोर में आता है, ठीक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूछा गया था ए नंबर, जो कि आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? 39 का जवाब, यहाँ पर 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, स्टेपीज पाए जाते हैं, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं कौन, तो आपके स्टेपीज घास के मैदान, ठीक है। आपके शीतोष्ण घास के मैदान है स्टेपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, समुद्र, ठीक है। कौन है आपका, समुद्र है, ये विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि पृथ्वी पर लगभग देखा जाए तो 71% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है, ये कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब आपका सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है कुछ हवाएं हैं, कुछ आपके कह सकते हैं देश हैं, तो कौन सी हवा किस देश में आपकी चलती है, तो याद रखिए विली विली, विली विली जो चलती है वो आपकी कहाँ पर, तो आपके ऑस्ट्रेलिया पे चलती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे। तो इसका आपका ऑस्ट्रेलिया तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर विली विली अर्थात यहाँ पर विली विली, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो आपका है नहीं है, तो इसमें से आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विली विली, ये जो आपका है ये आप ऑस्ट्रेलिया में है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपकी उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पर तमिलनाडु लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं मिलाकर, हरिकेन जो आपका है, हरिकेन ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, ठीक है, ये आपका इसमें हो गया। टाइफून कहाँ चलता है, तो टाइफून आपके चीन पे चलता है, ठीक है, ये चीन पे हो गया। बागियो कहाँ चलता है, तो बागियो आपके फिलीपींस में चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो हरिकेन है, हरिकेन को ही टर्नेडो के नाम से भी जानते हैं। तो देखो तीन तो आपको मिल गए हैं, तो आपका देखो तमिलनाडु उन्होंने बताया कि ऑप्शन में आपका कौन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका शुद्ध होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो उसके आसपास देखा जाए तो जो आपका पड़ेगा यहाँ पर आपका भारतीय राज्य दे दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु में आपका यहाँ पर हरिकेन आ जाता है, इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात है, ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, ठीक है, और हमने बता भी दिया है। अगला है कि निम्न में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है, व्यस्ततम समुद्रिक मार्ग 43 नंबर। तो यहाँ पर सबसे देखा जाए व्यस्त मार्ग जो आपका है ये आपका है समुद्री मार्ग कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। कौन सा आपका है, उत्तरी अटलांटिक परिवहन मार्ग सबसे व्यस्त आपका समुद्री मार्ग है, और यह उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के दो वृहद विकसित भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपण के लिए जाना जाता है, यूरेनियम अयस्क निक्षेपण, और यूरेनियम अयस्क निक्षेपण के लिए जो जाना जाता है ये आपका है कनाडा, ठीक है। कौन है आपका, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, जापान, और जापान जो निर्भर है वो आपके तांबा में निर्भर है, ठीक है। तांबा में आपका है, सब संसार में सबसे ज़्यादा तांबा अयस्क उत्पादन आपका देश चिली में आपका पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चिली में है, और चिली कहाँ पड़ता है, तो आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और इसका जो जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत जो आपका देश है वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका पाकिस्तान। यहाँ पर देख सकते हैं भारत है, भूटान है, श्रीलंका है और पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर दिए गए विकल्प में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश आपका पाकिस्तान है, जिसका नगरीकृत प्रतिशत देखा जाए तो इसका है आपका 36.67%, भारत का है 34.2%, भूटान का है 35% और श्रीलंका का है 15%। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर पाकिस्तान आपका हो जाएगा, ठीक है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, उच्चतम लिंगानुपात जो आपका है ये आपके कहाँ, तो आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपके गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में है जो कि सबसे ज़्यादा आपका उच्चतम आपका घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है कहाँ पर, तो याद रखिए आपके केरल में, ठीक है। कहाँ पर है आपके केरल में है, यहाँ पर न्यूनतम आपका है, ठीक है। और लगभग देखा जाए कि 10.4% ही आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, और ये थे आपके BN राव, ठीक है। कौन से थे आपके, तो BN राव थे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा यहाँ पर कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन कौन संविधान में प्रारूप समिति के सदस्य देखा गया है। तो प्रारूप समिति में देख सकते हैं कूट आपका दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए कौन कौन आपके सम्मिलित थे प्रारूप समिति में। देखो प्रारूप समिति में 7 लोग थे, जिसमें से 7वें नंबर में आपके जो अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनको देखा जाए तो यहाँ पर आपके कौन कौन थे, ये आपका देखिए आपके N गोपाला स्वामी भी थे और आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आपका जवाब हो जाएगा आपका C नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है 52 नंबर, और 52 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, ये आपकी है नीति आयोग, ठीक है। याद रखिएगा कि नीति आयोग जो आई है वो आपके योजना आयोग के जगह लिया है, अर्थात जो योजना आयोग थी 15 मार्च 1950 को बना था, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया था और इसका नाम बदलकर ये कह सकते हैं कि योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ले आया है, ठीक है। और ये भी एक कैसी है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है। ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत आपको संगठित कर सकता है आपका अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा, तो याद रखिएगा 14 दिन, ठीक है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। संसद की लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति काफ़ी अच्छी समिति है और इसके अध्यक्ष को जो मनोनीत करता है वो आपका करता है आपका A नंबर लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। राज्यसभा में कौन सही है देखते हैं, और यहाँ पर दिया है आपका कौन सा, यह भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा के विषय में कौन सही है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये तो देखो गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये भी पॉइंट आपका है। इसके सदस्य कार्यकाल, यहाँ पर देखो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड होगा, और फर्स्ट थर्ड आपको कहीं दिया है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका C हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में होते हैं, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, 57 नंबर। तो भारत की संसद में जो आपके सम्मिलित होते हैं वो आपके होते हैं राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा होते हैं और आपके लोकसभा होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, और गन्ना उत्पादक राज्य यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन C हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाँ, अगर पूछा जाता प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर आपका तमिलनाडु हो जाता फर्स्ट नंबर पे, बल्कि यूपी में क्षेत्रफल ज़्यादा है और गन्ने का पैदावार भी होता है, और तमिलनाडु में क्षेत्रफल कम है, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है ना। तो क्षेत्रफल अगर पूछता है तो तमिलनाडु लगाना है, वैसे आपका कौन होगा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है, बुलाता आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। ये कह सकते हैं बन चुका है आपका, तो लायन सफारी कहाँ बन रहा है, 60 का जवाब यहाँ पर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
इसका जवाब आपको देना है। यूपी का प्रश्न है, हमने बहुत बार पढ़ाया भी है। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाकर यहाँ पर जीके को मजबूत करेंगे, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर डिवाइन कर पाएँ, ठीक है। पसंद आया है सभी लोग वीडियो लाइक करिए और डेली का डेली यहाँ पर आप लोग टेस्ट लगाते चलिए। सुबह 7 बजे आपका यह जीके टेस्ट आपका आता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन नहीं भी आता है आपके पास तो भी आप 7 बजे चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।